आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अंशु फूड कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज खीरे वाली थाली ऐसे बनाएंगे जिसे खाने के बाद आपकी भूख जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे खीरे लिए हैं। खीरे को अच्छे से वॉश करने के बाद इसके बैक पार्ट को कट करके और हमें इसे ही मसल लेना है, ताकि खीरा अगर कड़वा होगा ना तो वो इस तरह से कड़वापन इसका हट जाता है। अब हमें इसे छील लेना है। तो चलिए मैं इसे पीलर की मदद से छील ले रही हूँ। तो जितने भी आपको बनाने होंगे उतने खीरे का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 खीरे का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे खीरे को छील करके और फिर इसे ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। सारे खीरे को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, रायता वगैरह तो आप लोग खीरे का कई बार बनाए होंगे, पर गर्मी में शायद इस रेसिपी को कभी बनाकर नहीं ट्राई किए होंगे। एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे खीरे को ग्रेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक कोई भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा ले लेना है। इस पे हमें ग्रेट किए हुए खीरे को डालकर और इसे हमें छान लेना है, मतलब कि इसका पानी हमें निचोड़ कर निकाल लेना है। इस रेसिपी को पानी के साथ नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे खीरे को छानना बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े में डालकर अच्छी तरह से इसके पानी को हमें इस तरह से प्रेस देते हुए निकाल लेना है, क्योंकि खीरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होते हैं। तो आप इसके पानी को निकाल करके ही इस रेसिपी को बनाएं। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए फ़िलहाल इसे साइड में रख देते हैं। अब देखिए, देख रहे हैं बिल्कुल ही ड्राई सा हो गया है ना ये खीरा। तो चलिए इसे भी हमें फ़िलहाल साइड में रखना है। इतने में नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा छोटे चम्मच मैंने नमक लिया है। थोड़ी सी हमें अजवाइन और कलौंजी लेनी है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हमें यहाँ पे ऑयल या घी कुछ भी डालना है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो चलिए मैं यहाँ पे आटा को पहले अच्छी तरह से इस मसाले के साथ कर ले रही हूँ मिक्स। उसके बाद ये जो खीरे का पानी हमने लिया था ना, थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को डालेंगे और इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे इस आटे से। तो थोड़ा बहुत पानी अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो वो भी हमें लगा लेना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे खीरे का पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मसलते हुए हमें यहाँ पे डो को अच्छे से लगा लेना है, सॉफ्ट सा। हाथों में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और एक बार इसे अच्छे से मसल ली हूँ। मेरे इस खास तरीके से इस रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। और गर्मी में खासकर खीरा तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फटाफट से खीरा ले आइए और इस टेस्टी सी रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी फ़िलहाल हमें इसे कवर करके साइड में रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च की भी रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक पैन में 1 से 2 चम्मच तेल, आधा छोटे चम्मच जीरा और यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक चॉप करके ले ली हूँ। इसे हमें कढ़ाई में डालना है और इसे हमें भूनना है। तो इसमें मैं ½ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। अब हमें इन सभी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। तो गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा अभी प्याज को नहीं पकाना है, जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 आलू का इस्तेमाल की हूँ। आलू को छीलकर मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद कट कर लिया है क्यूब्स में। तो आलू ऑप्शनल है डालना, आप चाहें तो डालिएगा, पर प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होगा ना, उसी स्टेज पे आपको यहाँ पे आलू और प्याज दोनों को एक साथ भुनने हैं मीडियम फ्लेम पे। इसीलिए मैंने बोला कि पहले ही प्याज को ज़्यादा मत पकाइएगा। एक मैंने हरी मिर्च और ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा खाना आपको पसंद होगा। चलिए अभी हमें यहाँ पे प्याज और आलू को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। अब देखिए प्याज और आलू हमारे पक चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा, उसमें हमें डाल लेना है धनिया का पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया का पाउडर ले ली हूँ। ½ टी स्पून मैं यहाँ पे ले ली हूँ हल्दी का पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी हमें यहाँ पे डाल लेनी है काली मिर्च का पाउडर। अब हमें इसमें डाल लेना है मिक्स वेज मसाले। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर करके मिक्स वेज मसाले ले ली हूँ और इसे भी हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं ½ टी स्पून
मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अमचूर का पाउडर, जिससे ये हमारी सब्जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी भी बनेगी। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे सभी मसाले को एक साथ डाल लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। एक स्मूथ सा हमें यहाँ पे पेस्ट बना लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे गैस की तरफ चलते हैं। देखिए आलू भी तो हमारे लगभग पक ही चुके थे। तो देखिए आलू मेरे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आप लोग भी मेरे इस आसान तरीके से इस सब्ज़ी को बना करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है और सबसे ख़ास बात कि ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है। अब हमें यहाँ पे मसाले का पेस्ट जो तैयार किया था ना, उसे इसी आलू में डाल देंगे और इसे फिर से हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएं और ये अच्छे से भुन जाएं, इसका कच्चापन निकल जाए। इतना ही हमें यहाँ पे भूनना है। उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे कटे हुए शिमला मिर्च को भी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे 2 शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर ली हूँ, उसे भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो बिना आलू डाले हुए भी सिर्फ शिमला मिर्च से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलिए अब मैं इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो मीडियम कर दिया है। कवर करके मैं 2 से 3 मिनट पका ले रही हूँ। अब मैं देखिए कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं, परफेक्ट। ये रेसिपी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। टेस्टी सा चटपटा सा आलू और शिमला मिर्च का ये सब्जी। तो आप लोग भी मेरे इस तरीके से यहाँ पे थाली की रेसिपी बना करके देखिएगा, गजब का ये स्वादिष्ट बनता है। इसी स्टेज पे सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एक टमाटर डालना है। मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल पहले इसलिए नहीं किया कि टमाटर जो है ना पूरी तरह से पक जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टमाटर को हल्का सा कच्चा ही रखूँगी, पूरी तरह से पकाकर नहीं लेने वाली हूँ। आप चाहें तो पहले भी टमाटर को डालकर प्याज के साथ भून सकते हैं। तो लीजिए सुपर टेस्टी हमारी ये आलू शिमला मिर्च की टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्राई सब्जी ही बनाई हूँ। आपको ग्रेवी वाली पसंद हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस खास तरीके से बनाकर देखिएगा, ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होती है आलू और शिमला मिर्च की। तो चलिए फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पे खीरे की रेसिपी बनानी है। तो जो खीरे को हमने पानी निकाल कर लिया था ना, इसमें भी हमें कुछ मसाले डालने हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्दी का पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे अमचूर का पाउडर ले ली हूँ। आप अमचूर के पाउडर की जगह पे चाट मसाला पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे मिक्स वेज मसाले ले ली हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे ले ली हूँ बेसन। तो इसमें बेसन जाएगा, बेसन या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भुने हुए चना का सत्तू भी ले सकते हैं। बेसन को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ले लें और 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर भुने हुए चना का सत्तू का। अब हमें इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से कर लेना है मिक्स। बिल्कुल लाइट हैंड से स्पून की मदद से मिक्स करें या फिर हैंड से मिक्स कर ले। थोड़ा सा काला नमक भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रेगुलर हम लोग खाते हैं। इसे हमें अच्छे से हल्के हाथों से कर लेना है मिक्स, और बहुत ज़्यादा हमें इसे मसलना नहीं है। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब ये मिक्सचर तैयार हमारा बनकर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसकी लोई बना लेनी है। तो हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। सूखे कपड़े से पोंछने के बाद अब हमें इसमें से छोटे छोटे से बॉल्स बना करके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। तो खीरे की इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बना करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं या दिन के लंच में बना सकते हैं या फिर रात के डिनर में भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे खीरे की जो ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो इसके साथ आप चाहें तो रायते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हमें इसमें से लोई तोड़ लेनी है इस आटे में से, और सूखा आटा लगा करके हमें कुछ इस तरह से, देखिए किनारे का पार्ट हमें थोड़ा सा पतला रखना है और इस तरह से हमें गोल गोल कटोरी जैसा इसका शेप दे देना है। देख रहे हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हमें यहाँ पे खीरे वाली स्टफिंग को डाल लेनी है। तो चलिए उसके बाद हमें इसे पैक कर देना है, जैसे मोमोज वगैरह बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पैक कर लेना है। देख रहे हैं क्या मस्त। आप लोग क्या दोस्तों कभी खीरे का पराठा बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस लोगों ने खीरे का पराठा को बना करके ट्राई किया है।
बहुत ही ज़्यादा ये पराठा टेस्टी लगती हैं खीरे के। तो गर्मी में ज़रूर खीरे को लाइए और इस टेस्टी से पराठे को बना करके एंजॉय कीजिए। नई रेसिपी हो जाएगी आपके लिए भी। रोज़ रोज़ आलू के पराठे, प्याज के पराठे तो खाते ही होंगे, कभी खीरे के पराठे को बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लीजिए, मैं इसे लाइट हैंड से बेल ली हूँ, बिल्कुल इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही एक तवा को गर्म होने रख दिया था। इसमें हमें पराठे को डालना है और मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए, देख रहे हैं। अब इसके ऊपर से हमें घी या बटर कुछ भी लगा लेना है जो आपको पसंद होगा और उसके बाद इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से सेकिएगा। गज़ब का ये टेस्टी लगता है और कुरकुरा भी लगता है ये पराठा खाने में। तो क्रिस्प ज़रूर कीजिएगा। दोनों साइड से हमें घी या बटर लगा करके मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से प्रेस देते हुए दोनों साइड से उलट पुलट कर और फिर सेक कर तैयार कर लेना है। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। तो चलिए एक पराठे और सेक करके मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ। तो दूसरे पराठे को भी मैंने यहाँ पे तवा पे रख लिया है और इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर सेक लूँगी। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर आसान, नई और टेस्टी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएगी। और इस रेसिपी को ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी नए तरीके से खीरे का पराठा बना करके खा सके। तो आज की मेरी स्पेशल सी और टेस्टी सी थाली बन करके तैयार हो चुकी है जो हमारे घर में ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसके साथ मैंने खीरे का रायता भी बनाया है और यहाँ पे शिमला मिर्च और आलू की सब्जी भी बना करके ली है। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं या सिर्फ दही के साथ भी। एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को।